नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसपी का मिक्स डिजाइन के बारे में। तो पहले हम लोग जीएसपी का मिक्स डिजाइन करने के लिए हमारा जो जो एग्रीगेट चाहिए उस एग्रीगेट का हम लोग सैम्पलिंग कर लेंगे। आज हम यहाँ पे दिखाएंगे गेट 1 का मिक्स डिजाइन। तो इसमें जो है गेट 1 में हम सैंपल लिए हैं 40 mm, 20 mm, 10 mm और डस्ट। ये सब का हम इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लेंगे। पहले हम सैंपल जब करेंगे हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है, मिनिमम हमको 3 सैंपल इंडिविजुअल 3 सैंपल लेना है। जैसे 40 का 3 सैंपल ले लिए, 20 का 3 सैंपल ले लिए, 10 का 3 सैंपल ले लिए और डस्ट का 3 सैंपल ले लिए। मिनिमम 3 लेना है, आप 5 भी ले सकते हैं और से ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम आज दिखाएंगे 3-3 सैंपल का मिक्स डिजाइन। तो चलिए सैंपल हम उठा लिया है, अब इसका इंडिविजुअल हम ग्रेडेशन कर रहे हैं। ये देखिए हम इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर दिए। एक सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, ये तीनों का हम एवरेज कर दिए। एवरेज करने के बाद फिर हम 20 का सैंपल लिए, ये 20 एम का सैंपल लिए। 20 एम का सैंपल को हम भी 3 सैंपल का, ये सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, इसका भी हम सेम प्रोसेस करके इसको एक तीनों का एवरेज निकल लिया। तीनों का ये एवरेज निकल गया हमारा। 10 का भी वैसा ही करना है, 1, 2, 3 करके फिर हम उसका एवरेज कर लिए। डस्ट का भी सेम 1, 2, 3 सैंपल लिए, उसका तीनों का अलग अलग हम इंडिविजुअल ग्रेडेशन किए। करने के बाद उसका मैं 3 एवरेज निकाल लिया। अगर आपको 5 सैंपल लेना है तो 5 का इंडिविजुअल ग्रेडेशन करना है, उसके बाद फिर आपको उसका एवरेज निकालना है। ये जो करके हमको क्या करना है, उसका ब्लेंडिंग करना है। इसका मतलब हमको तीनों का तीनों का नहीं, हमारा जो 4 सैंपल है, ये 4 सैंपल का जो हम लोग मिक्स बनाएंगे वो कौन सा प्रोपोर्शन में, कौन सा एग्रीगेट कितना % डालेंगे तब जाके वो प्रोपोर्शन पड़ेगा, वो हमको फिक्स करना है। उसके लिए हमको अभी हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए क्या करना है हमको, ब्लेंडिंग के लिए पहले हमको जो सीप साइज़ है, ये सीप साइज़ हम कर लिए। इसका बाद ये जो 40 mm है, 20 mm है, 10 mm है, ये डस्ट है। तो 40 mm का जो सीप है 26.5 और 9.5, ये जो सीप है, इस सीप में जो हम इंडिविजुअल ग्रेडेशन किए थे, इस ग्रेडेशन का 3 जो सैंपल का ग्रेडेशन किए, इसका जो एवरेज आया, ये एवरेज आया 22.67 और 0.48, दोनों सीप में जो आया, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है 22.67 और 0.48। ऐसे करके तो जो 20 mm एग्रीगेट है, 20 mm एग्रीगेट का जो सीप में हमारा जो ये आया है, % आया है एवरेज का, इंडिविजुअल पहले करेंगे। उसका जो एवरेज है, वो एवरेज का जो एवरेज % ऑफ पासिंग आया है, वो % ऑफ पासिंग को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया। 10 mm का भी ऐसे पुट कर देंगे, डस्ट का भी ऐसे करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद हमको कौन सा एग्रीगेट कितना % सेट करने से ये जो हमारा कॉम्बाइंड % ऑफ पासिंग जो है, ये % ऑफ पासिंग, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट ये आपको मोड में मिल जाएगा। मोड का सेक्शन 400 में, और ये टेबल नंबर जो है 400, ये मोड में मिल जाएगा आपको। ये जो लिमिट है, ये जैसे आपका 53, ये जैसे ये वाला 26.5 जो है 55 से 90 है, 55 to 90 है। तो इसका जो मिड लिमिट है ये आ रहा है 72.5, ऐसा आ रहा है 72.5 आ रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, ये जो % ऑफ कॉम्बाइंड पासिंग जो आएगा इसका आसपास में इसको रखेंगे, मतलब मिड लिमिट का आसपास में रख के हम चलेंगे, तो हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा, करने में अच्छा होगा, सब कुछ सही होएगा। तो हम उसको यहाँ पे % सेट करके उसको हम ये डाटा लेके आएंगे। इसके लिए कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है, ये भी मतलब बहुत ही सिंपल है।
ये 40 में हमारा इतना परसेंट पासिंग आया, 20 में 100%, 100%, 100% हो गया। तो अभी हम लोग इसका जो कॉम्बाइंड परसेंटेज पासिंग कैसे आया, इसको कैसे निकालेंगे। ये जैसे हमारा परसेंट ऑफ पासिंग एवरेज जो आया है 40 का है 22.67, तो 22.67 का 35% करेंगे तो ये आएगा 7.93 प्लस। अभी ये 100% है, 100% का 20% कितना होगा, 20 होगा। अभी फिर 10 mm का 25%, 100 का 25% कितना होगा, 25% में 25 होगा। डस्ट का भी है 100 का 20% तो 20 होगा। तो ये इसको कर देंगे तो ये आ गया 72.93। ऐसे करके हमको सबका ये डाटा निकालना है। ठीक है, समझ गए कैसे किए। जो हमारा एग्रीगेट इंडिविजुअल जो ग्रेडेशन हम लोग किए उसका जो 26.5 में जो परसेंट ऑफ पासिंग आया एवरेज, उसका हम 35% डालेंगे एग्रीगेट, सीधा बात। तो 35% इसका कितना होता है, 35% इसका होता है 7.93। तो यहाँ पे हम लोग 7.93 कर दिए। 7.93 ये जैसे 20 mm का 20%, 100 का 20% मतलब 20, 10 mm का 25% मतलब 25, लास्ट का 20 मतलब 20% मतलब 20। इस तरह हमको सबका निकाल लेना है। और एक चीज़ है, ये हमको देखना है जो लिमिट है ये 2 से 10 है। ये बीच का लिमिट 2 से 10 है, तो इसका बीच का लिमिट है 6 है, तो हम यहाँ पे 7.6 पर रखा है। ये 10 से 20 है, बीच का लिमिट 15 है, तो हमने इसको रखा है 14.85। इसका जैसे है 25 से 50 तो 37.5 है, तो हमने इसको रखा है 37.74। ये 35 से 65 है, इसका बीच का है 50 है, हम इसको रखा है 46। इसको आप और क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिएगा, हम कोशिश किया है, तो जो जितना किया है आप कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। ये होने के बाद हमको एक तो ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ हम जो प्लॉट किया, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका लोअर लिमिट का ग्राफ का ये हो गया। ये जो है ये अपर लिमिट, ठीक है। ये जो हो गया परसेंट ऑफ पासिंग, ये पासिंग लिमिट, ठीक है। ये ग्राफ एक्सेल में बना हुआ है, तो ग्राफ के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें ग्राफ का पूरा दिखाएंगे कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कब बनाएंगे। तो आपको ये परसेंट पुट करके ये ग्राफ को भी देखना है, ये ग्राफ ठीक ठाक मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी हम लोग ब्लेंडिंग कर लिए। ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद हमको ये परसेंटेज हम सेट कर लिए। ये सेट करने के बाद उसका हम एक बैच बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बनाए 35 किलो का एक बैच बनाया है। 35 किलो का बैच कैसे बनाया है, जैसे हमको क्या करना है, हमारा टोटल एग्रीगेट है 33,500 मतलब 35 kg। तो 35 kg का हम क्या करेंगे, 35 kg का हम लोग क्या करेंगे, हमको 40 में कितना डालना है, 35%, तो 35%। तो हमको 40 में 12 किलो 250 लेना है। ऐसे करके हमको 35 किलो का 20%, 35 किलो का 25%, 35 किलो का 20%, ऐसे करके हमको एक 35 किलो का बैच बनाना है। बैच बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको फिर हम ग्रेडेशन करेंगे। वही सीव लेंगे, सीव लेने के बाद उसमें हम ग्रेडेशन करेंगे। ग्रेडेशन करके देखेंगे हमारा जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है उसमें ये उसका अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमको नया करके फिर ग्रेडेशन, इंडिविजुअल ग्रेडेशन करके उसको फिर ठीक करना पड़ेगा। इस तरह हम 1-2 सैंपल का हम ग्रेडेशन किया। ये 30 किलो 500 का लेके ग्रेडेशन किए।
अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दो ग्रेडेशन किए, 2 सैंपल का, एक तो 35 किलो और एक तो है 30 किलो 500, ये दोनों का जो ग्रेडेशन किए, इसका जो परसेंट ऑफ पासिंग आया, इसका जो परसेंट ऑफ पासिंग, दोनों का जो परसेंट ऑफ पासिंग आया, इसको हम यहाँ पे सैंपल नंबर 1 सैंपल नंबर 2 दोनों पासिंग का, दोनों का एक एवरेज निकाल लिया, दोनों परसेंट पर पासिंग का एक एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकलने के बाद हमने यहाँ पे मोर्थ का जो लिमिट है, वो मोर्थ का जो लिमिट है 400 का, वो मोर्थ का लिमिट हम यहाँ पे लिख लिए है। लिखने के बाद हम इसका एक गैप प्लॉट किया है, ये हमारा गैप प्लॉट किए, ये जो हमारा है, ये है हमारा परसेंट ऑफ पासिंग, हम जो ग्रेडेशन किए उसका लिमिट है, और ये जो है लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट, और ये जो का है ये है मिड लिमिट। इस हमारा ब्लेंडिंग हो गया, और ये ब्लेंडिंग हो गया तो हमारा जो परसेंट ऑफ पासिंग आया, परसेंट ऑफ पासिंग में देखिए कितना आया, हमको चाहिए 73, या है 72, 50, या है 47, या है 37 हमको चाहिए, ये 36, ये 15 चाहिए तो 15 आया, 6 चाहिए हमको मिड लिमिट में रखने के लिए, तो ये आया हमारा 7, 2.5 हमको मिड लिमिट में रखने के लिए चाहिए, ये आया 2.92। इसका मतलब हमारा जो ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन हमारा ठीक है, इसके वजह से हम आगे कर सकते हैं। तो इसका बाद हम क्या करेंगे, जो अलग अलग हमारा एग्रीगेट है 40, 20, 10 लास्ट, ये सब एग्रीगेट का हम ऑटो एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम ऑटो एडजस्टमेंट कर दिए। इसका बाद ऑटो एडजस्टमेंट हो गया, इसका बाद हमको उसका AIB करना है, वो एग्रीगेट का, वो AIB हम कर दिए। एग्रीगेट का वो AIB करने के बाद हमने एक तो GSB का समरी बनाया है, हमारा जो GSB का जो समरी है वो हम बनाया है एक तो, ठीक है। तो ये आप बाद में बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाद हम क्या किया, इसको MDD वगैरह करने की, अभी हम लोग MDD करेंगे, MDD करेंगे क्योंकि हमको MDD करना पड़ेगा। MDD करके MDD फिक्स करेंगे, OMC फिक्स करेंगे, ये MDD फिक्स हो गया, OMC फिक्स हो गया, क्योंकि इस रेस्पेक्ट पे हम साइड में जो डेंसिटी करेंगे, कॉम्पेक्शन चेक करेंगे, तो उसका टाइम ये ज़रूरत पड़ेगा। और जो हम बेड बनाएंगे उस टाइम ये मॉइस्चर किस तरह हमको बेड बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग MDD करेंगे। MDD करेंगे, LLPL भी करेंगे, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट जो है वो भी हम उसका टेस्ट करेंगे, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट। और उसके बाद हम लोग CBR कास्टिंग करेंगे, CBR कास्टिंग करके उसको 96 आवर के लिए उसको छोड़ देंगे, फिर 96 आवर के बाद उसको टेस्ट करेंगे। CBR का टेस्ट करने के बाद हम लोग एक तो टॉप सीट बनाएंगे GSB मिक्स डिजाइन का, इसी तरह ऐसा टॉप सीट एक तो बनाएंगे। टॉप सीट बना के हम लोग उसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किससे बनाए कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से हम आगे का वीडियो लेके आएंगे।